औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। पारा नंबर 20 के शुरू में, आयत नंबर 60 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली बयान फरमाए। और दलाइल नकली में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश, फिर आसमान का से मींह बरसाना और फिर उस मींह के ज़रिए और ज़मीन के मट्टी से रोईदगी पैदा की और उस रोईदगी को ज़िक्र किया। और फिर चैलेंज करते हुए फरमाया कि क्या अल्लाह के अलावा तुम किसी और महबूद को इस काबिल समझते हो कि वो तुम्हारे लिए ऐसा सामान मैसर कर सके? यकीनन नहीं। तो फिर बल्कि वो ऐसी कौम है कि जो हद से बड़े हुए ज़ालिम हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली को आयत नंबर 61 में जारी रखा और फरमाया कि अमन जालल अर्ज़ करारन, क्या महबूदान बातला में से कोई ऐसा है जो ज़मीन को करार दे सके? करार का मतलब ठहरा सके, इस तरह मजबूत कर सके जिस तरह ज़मीन मजबूती से जमी हुई एक जगह पे रुकी हुई है। क्या अल्लाह के अलावा जो महबूद तुम बनाते हो किसी एक में इतनी ताकत कुव्वत है कि वो इस ज़मीन को चक्कर से या इस ज़मीन को डगमगाने से, इस ज़मीन को झूलने से बचा सके? कोई यकीनन नहीं है इस काबिल और कोई कर भी नहीं सकता। वजाला खिलालहा अनहारन, और कोई ऐसा है जो अल्लाह के अलावा इस तरह की नहरें जारी कर सके? अल्लाह, दूसरे अल्फाज में अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ज़मीन को करार दिया और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ज़मीन से नहरों को जारी कर दिया। मुख्तलिफ़ चीज़ों की नहरें अल्लाह तबारक व तआला ने, मुख्तलिफ़ तरह के पानी की नहरें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से जारी कर दी। वजाला लहार वासिया, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ज़मीन को ठहराने के लिए, टिकाने के लिए, मजबूत करने के लिए पहाड़ों को इसमें पैवस्त कर दिया, गाड़ दिया। क्या अल्लाह के अलावा कोई है जो इस ज़मीन को इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों से मजबूत कर सके? व जाला लहार वासिया, और मेखों की सूरत में उसने पहाड़ गाड़ दिए ज़मीन में। जाला बैनर बहरैनी हाजिज़ा, और अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है जिसने पानी के दरमियान दीवार खड़ी कर दी। ये सारी दलाइल नकली बयान कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। चैलेंज भी है इसमें, फरमा रहे हैं कि एक अल्लाह ही वो ज़ात है जिसको, जो इबादत के लायक है, जो महबूद है, जिसको तुम उसके अलावा या उसके साथ लोगों को महबूद शामिल करके बना के बहुत ज़्यादती कर रहे हो। उसने तुम्हारे लिए अनवा अक़साम की नेमतें पैदा की, ज़मीन पैदा की। ज़मीन का पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 20 के शुरू में ज़िक्र फरमाया कि कोई है जो ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाए। यहाँ फरमाया कि ज़मीन को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक किया तो 7 दिनों में ज़मीन को तख्लीक करने के बाद सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। व ज़य्यना समा दुनिया भी मुसाबिहा, और 7 आसमानों को तय बतय बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को मुज़य्यन किया तारों के साथ। उससे पहले ज़मीन की तख्लीक की तरफ इशारा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन तख्लीक की तो ज़मीन में झूल आ गई और ज़मीन में टिकाव नहीं आया, ठहर नहीं सकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ठहरने का इंतज़ाम किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को पैदा करके उसी तरह छोड़ देता और ज़मीन डगमगा रही होती, झूल खा रही होती और लरज़ रही होती और कोई ज़ीरो चीज़ या गैर ज़ीरो चीज़ इस पर टिक ना सकती, ठहर ना सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जिसने ज़मीन को ठहराने के लिए इंतज़ाम किया, और ठहराने के लिए जो इंतज़ाम किया वो पहाड़ों की सूरत में किया, और पहाड़ों को दूसरी सूरत में पहाड़ों को किलों की सूरत में ज़मीन में गाड़ दिया और ज़मीन को मजबूत किया। और उस तरह मजबूत करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी बरसा के ज़मीन की मट्टी को हमवार और नरम किया, और फिर उस मट्टी के से रोईदगी पैदा की और फल फ्रूट और तरह तरह के मेवे और अनाज पैदा किया जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। क्या जो जिन माबूदों को तुम माबूद अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा शरीक कर रहे हो, क्या उनमें से किसी एक की ताकत, कुव्वत और मजाल है कि जो इसकी एक ज़मीन की एक नेमत को पैदा कर सके, या ज़मीन को एक झटके से रोक सकता है, या रोकने के लिए पहाड़ों का इंतखाब कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से नहरें जारी की और नहरों का ज़िक्र फरमाया, और नहरों का ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ किस्म की नहरें
पानी की बह रही होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ही इन्हें कंट्रोल कर रखा है। और वो नहरें ज़मीन को अपनी दीवारों को टाँप के कभी ज़मीन से तजावज़ नहीं करती या ज़मीन में आके फसलों को बर्बाद नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कि जब ये नहरें तजावज़ करती हैं और सैलाब का सबब बनती है। अदरवाइज़ ये नहरें बड़ी हमवार और बड़ी मुतदिल तरीके से बह रही होती हैं और एक जगह से पानी दूसरी जगह मुंतकिल कर रही होती हैं और एक जगह के पानी से दूसरे एरिया को सैराब कर रही होती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ही की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को रोका हुआ है तबाही करने से, बर्बादी से। फरमाया कि इलाहु मा अल्लाही, दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 61 में भी फरमाया। आयत नंबर 20 में फरमाया कि इतनी नेमतें के बाद क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है जो ये नेमतें पैदा कर सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को ज़िक्र किया और ज़मीन को ज़िक्र करने के बाद ज़मीन के ठहराव का ज़िक्र किया। ज़मीन के ठहराव का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का ज़िक्र फरमाया, जिस पानी से रोए ज़मीन पर बढ़ने पड़ने वाली हर एक चीज़ इस्तिफ़ादा करके अपने अंदर समो के इस्तिफ़ादा करती है और ज़िंदा होने को सबब बनती है। ज़िंदगी का पानी ही बनता है। फरमाया कि उस पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखसूस रास्ते पे चलाया और उसमें दीवार बना के उसको, फिर 2 दरियाओं का भी बाद जगह ज़िक्र आ रहा है आयत में कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 नहरों को जारी किया, एक तरफ मीठा पानी एक तरफ खारा पानी, और मीठा खारे में कभी मिक्स नहीं होता, वो भी ज़िक्र है। यहाँ ज़िक्र फरमाया कि नहरें अपनी दीवारों से तजावज़ नहीं करती और एक जगह से दूसरी जगह। क्या इंसान ये समझता है कि वो जो छोटी मोटी सीमेंट की या मिट्टी की दीवार चढ़ाता है वो उस नहर को रोकने का सबब बनती है? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कुव्वत से ये नहरें रुकी हुई और दीवार के अंदर बहती हुई दूसरे एरिया को सैराब करती हैं, उस जगह को डैमेज नहीं करती। फरमाया कि इलाहु मा अल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है? अगर है तो वो बताएं कि कौन है और किसने इनमें से किसी एक नेमत को भी इंसान के लिए बनाया। तो यकीनन जवाब आता है कि कोई और नहीं है। फिर तीसरी बात फरमाई कि बल अक्सरहुम ला यालमून, कि बल्कि अक्सर ऐसे हैं जो मुशरिक लोग हैं। मुशरिकों को यह चैलेंज किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़िताब करके फरमाया कि या नबी, बल्कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि इल्म नहीं रखते, जाहिल हैं। इस तरह की जो सोच रखते हैं या अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते हैं, यकीनन वो बहुत बड़े जाहिल हैं और जहालत में डूबे हुए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली बयान फरमाए और दलाइल नकली बयान फरमाने के बाद एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हद से बड़े हुए गुनाहगार जिक्र फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वालों को, और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जाहिल यानी इल्म ना रखने वाले, सूझबूझ समझबूझ ना रखने वाले उनको करार दिया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके करें। अल्लाह हाफिज़।